सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। पहली शंका। प्रणाम गुरुदेव। चैतन्य 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 ज्ञान की एक समय की पर्याय में जो मिलता भी नहीं है और सिकुड़ता भी नहीं है, ऐसा चैतन्य तत्व मैं हूँ। इसका भाव समझाने की। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। काल की अपेक्षा से देखें तो जिसका अस्तित्व तीनों काल में व्याप्त है, तीनों काल में अस्तित्व व्याप्त होने पर भी जिसकी सत्ता एक अखंड है, यही चैतन्य स्वरूप है। ज्ञेयों में जाने की बात तो दूर, ज्ञेय जिस ज्ञान की अवस्था में प्रतिबिंबित तो होते हैं, ज्ञान की उन अवस्थाओं में नहीं मिलने वाला और नहीं सिकुड़ने वाला यह चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा मैं हूँ। जो पर्याय एक समय का परिणमन है, जिसमें ध्रुव सिकुड़ता भी नहीं है और मिलता भी नहीं है। जैसे एक मोती की माला में जो 100 मोती है, उनमें 100 मोती ये एक एक अंश है। माला एक है और 100 मोती है। उस मोती के पीछे जो ढंका हुआ धागा है, वह धागा एक है। तो ऐसे समझो कि वह एक धागा मोती के अंदर जाकर के मिल नहीं जाता, वो मोती नहीं बन जाता। पहली बात ये कि वह धागा मोती नहीं बन जाता, धागा धागा ही रहता है। और दूसरा कि धागा सिकुड़ता भी नहीं है। धागे की यदि ऐसे लंबाई देखो तो 100 इंच समझ लो, तो 100 इंच लंबा ऐसा धागा है। तो एक एक इंच के हिसाब से मोती है। तो वो जो 100 इंच लंबा धागा, वो एक मोती के अंदर जाकर मिलता भी नहीं है, इसलिए क्योंकि मोती के परमाणु अलग है और धागे के परमाणु अलग है। दूसरा कि मोती में सिकुड़ता भी नहीं है, वरना वो जो 99 मोती है वो बिना धागे के हो जाएंगे, सिर्फ धागा इतना ही सिकुड़ जाएगा। तो बाकी सब मोती जो है वह बिना
धागे के हो जाएंगे। यदि द्रव्य एक समय की पर्याय में सिकुड़ जाए तो ज्ञानियों ने तो यहाँ तक कहा है कि त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा यदि एक समय की पर्याय में सिकुड़ जाए तो बाकी की आने वाली भविष्य की सभी पर्याय विधवा हो जाएगी, कि वो एकत्व किस में करेगी। क्योंकि जो द्रव्य है वो द्रव्य पर्याय में सिकुड़ गया और पर्याय की मृत्यु होते ही द्रव्य की भी मृत्यु हो गई तो द्रव्य ही नहीं रहा। तो ऐसा मोक्ष मुझे नहीं चाहिए। ऐसा मोक्ष कौन चाहेगा कि जिस अनुभूति के होते ही मेरी मृत्यु होती हो, मेरा नाश होता हो। इसलिए जो कहते हैं कि मोक्ष अर्थात ज्योत में ज्योत समा जाती है, यह ज्योत उस ज्योत में मिल जाती है, ये ऐसा ही है कि बस मैं वहाँ मिल जाऊँगा, मैं वहाँ, ये ज्योति वहाँ पर मिल जाएगी, सिकुड़ जाऊँगा, उसमें मिल जाऊँगा, उनमें अभेद हो जाऊँगा। मगर वितरागी भगवान ने ये कहा है कि मोक्ष होने के बाद में आत्मा लोक के अग्रभाग पर विराजमान होता है। उस समय भी प्रत्येक आत्मा का अस्तित्व अपने अपने में रहता है, मिला नहीं है। अनंत सिद्धों का मेला होने पर भी प्रत्येक सिद्ध परमात्मा अपने अपने में रहने वाले असंग है। तो इस दृष्टि से ये कहा कि आत्मा पर्याय में मिलता भी नहीं है और आत्मा एक समय की पर्याय में सिकुड़ता भी नहीं है। इसके अलावा किसी को कुछ મરવાના લક્ષ્ય જીવીએ અને જીવવાના લક્ષ્ય બચે તો એનો ભાવ સમજાવવા કૃપા કરશો. परम कृपालु देव का यह वाक्य मुझे अत्यंत प्रिय है और मैंने जब मरण का हरण की रचना की थी उस समय इसको मुख्य करके लिखा था। करीब 14 साल पहले की बात है। उस समय परम कृपालु देव का यह वचन जिस पर मेरा बार बार ध्यान जाता था कि मृत्यु के लक्ष्य से जीना और जीने के लक्ष्य से मरना, ऐसा साधर्मी का आत्मार्थी का जीवन होता है। मृत्यु के लक्ष्य से जीना अर्थात आज ही मेरी मृत्यु है, इस जागृति पूर्वक जीवन जीना। जो हमारा सबसे बड़ा भ्रम है कि सम्यक दर्शन क्यों नहीं पाते हैं, इसलिए क्योंकि कल है न, कल की आशा पर हम जीवन जीते हैं। कल है न, मैं वन जंगल में चला जाऊंगा, कब? कल। एक सांत्वना मिलती है कि आज कुछ नहीं करना है। मैं एकांत में रहूंगा वन जंगल में, तो वो कल पर हमारा पूरा जो प्लानिंग है वो कल पर टिका है। सुख भी कल पर टिका है। आज सुख मिला नहीं है मगर कल मिलेगा। और जब मृत्यु आती है तब कल वाली पंखें कट जाती है। मृत्यु का अर्थ है कि कल न रहा और आज ही रहा, और मेरा सारा सुख कल था, इसलिए लगता है कि मेरा सुख कट गया, इसलिए मृत्यु पीड़ा पहुंचाती है। उसमें और थोड़ा गहरा राज समझे मृत्यु के संबंध में जो परम कृपालु देव के विचार है और पूज्य गुरुदेव श्री के विचार है।
हमारा पूरा जीवन वहाँ मृत्यु का विचार आता है, मृत्यु होगी ये भी विचार है। यहाँ हम बैठे हैं, इनमें से कौन नहीं जानता है कि नहीं मरना है? सभी को पता है और सब एक दूसरे से चर्चा भी करते हैं कि सभी को एक दिन यहाँ से जाना है, जो आता है वह जाता है, मृत्यु है। मगर सभी को इतना पक्का पता है कि अभी तो मैं नहीं मरने वाला, बाद में कभी मरूंगा। वो बाद वाली जो बात है वही उसको पुरुषार्थ नहीं करने देती बाद में। और कभी याद भी आ जाए, मृत्यु की याद भी आ जाए तो भी खतरनाक लगता है। मृत्यु की बात क्यों करते हो? अपशुकन मत करो। कितनी भी आत्मा की बात करे, आत्मा नित्य है, आत्मा शुद्ध है। एक बहुत बड़े पंडित हुए, प्रवचन देते थे इस विषय पर, आत्मा की नित्यता पर। और सुबह सुबह प्रवचन पूरा हुआ, इतना अच्छा प्रवचन था आत्मा की नित्यता पर। समय सार में ध्रुव, अचल और अनुपम जो मोक्ष गति बताई है, जो सिद्ध गति कही है, वो सिद्ध स्वरूप जो चैतन्य परमात्मा ये मैं हूं, ऐसा ही सिद्ध स्वरूप, उस पर प्रवचन दिया। और बहुत ख्याति थी, प्रसिद्धि थी उनकी। प्रवचन के बाद में अचानक उनकी तबीयत खराब हुई, उन्हें अस्पताल लेकर जाना पड़ा और डॉक्टर ने ये कहा कि अब ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे बाकी हैं। तो डॉक्टर को तुरंत उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब, आप ऐसी अपशुकन वाली बात न किया करें। अभी थोड़ी देर पहले जो ध्रुव है, तीनों काल में जो टिकता है, और अभी प्रवचन पूरा हुआ कि यह अपशुकन वाली बात न किया करे, 8 घंटे बाद मरण है। तो ध्रुव है तो फिर इस बात को क्यों नजर में लेता है? मगर ऐसा ही व्यक्ति जो कहता है एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, वो दरवाजे पर नींबू मिर्ची लटकाता है, कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता। ऐसे लगते हैं नींबू मिर्ची। मुझे तो बहुत विचार चलता है, किसी किसी के घर पे जाऊं, खाना खाने में ना दाल में नींबू है ना मिर्ची है, कि वो निकाल कर इसमें डालते, कम से कम गैस नहीं होता, पूरे दिन भर दाल खानी है और चली जाती थोड़ी मिर्ची होती तो। मगर वही पंडित जो बातें करते हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है। एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक हुआ, नाइल्स बोर उसका नाम था। वो जहाँ बैठता था उसकी कुर्सी के पीछे घोड़े की नाल वहाँ पर लटकाता था। इतना बड़ा वैज्ञानिक कि जो कहता है कि प्रत्येक परमाणु में इतनी शक्ति है कि एक परमाणु यदि विस्फोट हो जाए तो हजारों, जैसे वो हाइड्रोजन बॉम्ब जो बनता है 40,000 स्क्वायर माइल्स के एरिया में पूरा नाश हो जाता है एक हाइड्रोजन बॉम्ब से। उसके ऊपर उसके बहुत विचार थे नाइल्स बोर के। मगर उसने भी जहां बैठता है वहां घोड़े की नाल कि इससे शुकन होता है। प्रयोगशाला में जाता था तो प्रयोगशाला में जहां पर उसकी प्रयोगशाला का दरवाजा था वहां घोड़े की नाल लटकाई थी। तुम चाहे जितने शास्त्र को पढ़ लो, मगर मृत्यु आने वाली है ये जानते होते होने पर भी कुछ मैं कर सकता हूं कि आज बच जाऊंगा। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को प्रति समय जागृति है कि अभी इस देह में से बाहर निकलने को तैयार है। एक समय भी अधिक नहीं चाहिए और एक बार भी आश्चर्य नहीं हो कि अरे ये अचानक क्या हो गया। क्योंकि सम्यक दृष्टि के लिए अचानक होता ही नहीं है। 7 भयों में 7वां भय अकस्मात भय है। सम्यक दृष्टि 7 भय से रहित है ना,
इहलोक भय, परलोक भय। उसमें 7वां भय है अकस्मात भय। अकस्मात का अर्थ एक्सीडेंट नहीं, जो हम समझते हैं रास्ते पर एक्सीडेंट हो गया। अकस्मात का अर्थ अचानक भय। सम्यक दृष्टि को यह चिंता नहीं होती कि कुछ अचानक हो जाएगा तो, अभी तो यहां बैठे अचानक भूकंप आए तो, यहां बैठे अचानक सुनामी आ जाए तो। ये जो अचानक है, सम्यक दृष्टि कहते हैं अचानक जगत में कुछ होता ही नहीं है। अनंत काल से केवली ने ज्ञान में जाना था, वह हुआ है। अचानक क्या हुआ है वो तू नहीं जानता था, इसलिए तेरे लिए अचानक लगता है। मगर विश्व की व्यवस्था अचानक नहीं होती, वो क्रमबद्ध होती है। इसलिए परम कृपालु देव ये कहते हैं कि मरने के लक्ष्य से जीना मौत है, ऐसा। बस इसलिए तुम्हारी मौत अभी, आज देखो कि कोई व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा अभी जनरल देखे तो 100 साल से ज्यादा जीता नहीं है। कोई एक आध दो ऐसे हो मिल जाए तो, कि 100 साल की जिंदगी है। अभी आपके 70 साल पूरे हुए, आपकी जिंदगी के अभी 30 साल बाकी बचो, ऐसे समझ लो ज्यादा से ज्यादा। और अभी आपके पास में 30 करोड़ रुपये पड़े हैं। ऐसा एक करोड़पति था, मुझे कहा था कि 30 करोड़ रुपये मेरे पास में है, 70 साल हुए, और मेरा ये नियम है कि इतना दान देना चाहता हूं, मगर रिटायर्ड नहीं हुआ, ऑफिस जाता है, अभी कमाई करता है। मैंने उनको सुझाव दिया, उन्होंने पूछा तो बिना पूछे मैं किसी को कहता नहीं हूं, और जब कहता हूं तब सच कहता हूं, फिर जिसको भी जो लगे वो लगे। उसने ये कहा कि मैं दान इतना देना चाहता हूं। मैंने उनको कहा दान देना बंद कर दो और ऑफिस जाना भी बंद कर दो। ये 30 करोड़ रुपए जो है उसको 30 साल तक खर्चे के लिए रख लो, और सब निवृत्त होकर के एक कोने में बैठ जाओ और दिन रात चैतन्य तत्व विचार, ध्यान, स्वाध्याय ये करते रहो। नए पाप से छूट जाओ और पूरा दिन का समय मिलेगा, 10-10, 12-12 घंटे 70 साल की उम्र में। और दान देना है, दान देना माने खाली करो और नया भरो। निवृत्त कब होगे? और 30 करोड़ पड़े हैं। उनको ये विचार आया, 1 साल खाली पूरा हुआ था, 1 साल उनको हार्ट अटैक आ गया, मगर 1 साल तक लास्ट में उन्होंने सत्संग पूरी तरह से किया, रिटायर्ड हो गए। इतनी श्रद्धा थी उनकी मेरे ऊपर कि मेरी कोई बात टालते नहीं थे। मुंबई में पढ़ाता था मैं उनको। अंतिम घड़ी तक रात को मेरा सत्संग सुनने के लिए बैठे, और सुबह पता चला कि सुबह उनके वहां ही जाने वाला था, पता चला फोन आया कि रात को 2 बजे वे चल चुके। मगर इतनी चैतन्य की वो 1 साल की जो उनकी जो, क्योंकि जो व्यापारी था वहां जो मेहनत करता था वो यहाँ चालू की, शक्ति तो थी, सिर्फ डाइवर्ट हो गई, कन्वर्ट हो गई अपने में। खाने पर ध्यान न जाए, पीने पर ध्यान न जाए, ऐसा जैसे ऑफिस में बैठता था और खाना पीना भूल जाता था। अंतिम घड़ी में मुझे ये विचार है, उसका बंद यदि नहीं हुआ होगा तो वो निश्चित रूप से वो नियम से कोई ऐसी जगह जन्म लेता कि निकट काल में उसको ऐसे निमित्त मिल जाते। तो पता है कि मृत्यु आगे है, उस हिसाब से ही प्लान करो ना। मगर ऐसा विचार हमें नहीं आता, मृत्यु का विचार आता है, मगर सबको मरना है। वो गिनती जो करते हैं सबको मरना है, इनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, इनकी ठीक नहीं रहती, इनकी, ये सब चले जाएंगे, सभी की मृत्यु है, मगर मैं तो यहां रहूंगा। और एक बात, उसमें दूसरों की मृत्यु का इंतजार। गांव में एक आदमी ऐसा है, उसके पास 8 करोड़ रुपए, और उससे कोई ज्यादा पैसे वाला 10 करोड़ का मालिक, उसका इसका दूसरा नंबर आता था, 10 करोड़ वाले का पहला नंबर, ऐसे। तो वो हमेशा इंतजार करता कि कब ये मरे और मेरा पहला नंबर आए, वो इंतजार में। और एक दिन ऐसा हुआ कि 10 करोड़ का जो मालिक था उसकी मृत्यु हुई। अब ये पहले नंबर पे आ गया,
खुश खुश होता हुआ मेरे पास आया कि गया, वो देखो खुश खुश होता हुआ है कि गया। मैंने कहा उसमें खुशी की क्या बात है कि तुम्हारी जो मौत है उसके आगे एक खड़ा था, उसका नंबर आ गया, अब तेरा ही नंबर मरने में है। कम से कम वो बीच में खड़ा था, वो भी गया, अब तो तेरा ही सीधा नंबर है। उसको यह विचार आया कि करोड़पति में मेरा नंबर आया, मगर मरने वाले में भी नंबर तेरा आया है कि नहीं आगे। बोले इस दृष्टि से तो मैंने सोचा ही नहीं, मैं आपके पास नहीं आता तो अच्छा रहता, कम से कम पहले नंबर का करोड़पति का मजा तो लेता। उसकी समझ में नहीं आई है ना, मृत्यु के लक्ष्य से जीना कि मेरी मृत्यु है। और परम कृपालु देव का जो ये दूसरा वचन है, मृत्यु के लक्ष्य से जीना और जीने के लक्ष्य से मरना। माने जब मृत्यु आ गई, अब मृत्यु के लक्ष्य से जीना था कि मरना तो है, मरना तो है, मरना तो है, और अस्पताल में गया, वहां तैयारी मरने की है। तब जीने के लक्ष्य से मरना अर्थात अनंत काल तक जिस ध्रुव चैतन्य सत्ता का टिकना है, ये चैतन्य परमात्मा जो अनंत काल तक जिंदा रहने वाला, ऐसे इस देह को छोड़ना, जीने के लक्ष्य से मरना। ऐसे इस भव में जीने के नहीं, अनंत काल तक का जो जीवन है उसके लक्ष्य से जीना। ऐसा नहीं, जब उसका भाव ऐसा है कि कोई मेहमान हमारे घर पर आए हैं और उस मेहमान को जब हम छोड़ने के लिए जाते हैं रेलवे स्टेशन पर, बहुत नज़दीक के रिश्तेदार हैं, ऐसे ही समझ लो कि सबसे नज़दीक में माँ ही है। अब उनको जाना है बाहर गाँव, रेलवे स्टेशन पर गए, उनको ट्रेन में बिठा दिया और खिड़की की सीट, अब वहाँ से बाय बाय करते हैं। लोगों की आदत होती है, ट्रेन चालू हो जाए तो भी ऐसा ऐसा चलता रहता है। अब ट्रेन चालू हो गई, ये देख रहा है बेटा, और थोड़ी देर के बाद में मां दिखाई देनी बंद हो गई। तो वो बेटा जो है वो ये मानता नहीं है कि मां मर गई, दिखाई देनी बंद हो गई है। और हमारे अंदर इतनी दृढ़ श्रद्धा है कि नहीं दिखाई देने से कोई मर नहीं जाता। ऐसे ही मैं यहां से विदा तो होऊंगा, यहां तुम्हें तो नहीं दिखाई दूंगा, मगर मैं तो रहूंगा, मेरा अस्तित्व तो हमेशा रहेगा। मैं जीने के लक्ष्य से मरता हूं। परम कृपालु देव ने अंतिम घड़ी में जो ये प्रयोग करके बताया, कृपालु देव का अंतिम वचन ये था, उसके बाद में बोले नहीं। आखिरी वाक्य, कोई मुझे बुलाना मत, मैं अपने आत्म स्वरूप में लीन होता हूं, ये वचन था। आत्म स्वरूप में लीन होता हूं माने आत्म स्वरूप कैसा है? अनंत काल तक जो जीवन रहता है वो। तो जीने के लक्ष्य से मेरा लक्ष्य वहां जाता है, जीने के लक्ष्य से मैं यहां से विदा होता हूं, मरता हूं। और मरने के लक्ष्य से जीवन है। कृपालु देव हर बार पैर रखते, पग मुक्ता विचार कर जाए, आज मारू मृत्यु है। ऐसे क्या क्या हुआ, समझ में आया ना? ऐसे हाँ, जीने के लक्ष्य से मरना और मरने के लक्ष्य से जीना। अनंत काल तक मेरा जीवन है, यहां से विदा तो होना। माने सम्यक दृष्टि को यह जागृति ऐसी रहती कि एक कमरे में से दूसरे कमरे में ट्रांसफर हो गया, इसका मतलब यह नहीं कि मैं मर गया। एक वस्त्र से दूसरे वस्त्र पहन लिए तो यह नहीं कि मैं मर गया। ऐसे ही वो देह तो छोड़ते हैं, मगर देह को छोड़ते समय भी यह जागृति रहती है कि पड़ोस में जो बना था, वो जो मकान बना था, राख की दीवार बनी थी, मैं राख की दीवार का पड़ोसी चैतन्य महल हूं। मेरे चैतन्य महल के पड़ोस में ये राख की दीवार बनी,
एक नहीं, अनंत बनी। और मैं सदा काल राख की दीवार को बदलने के लिए तैयार हूं। मेरी पड़ोसन को, पड़ोसन कोई नहीं आ जाए तो अच्छा लगता है, बुरा लगता है। यदि राग होगा तो तड़प होगी। ऐसे राग होगा तो तड़प, पड़ोसी कोई भी है। द्वेष होगा तो कोई फर्क पड़ेगा, मगर जब न राग न द्वेष, पड़ोसन से ही नाता टूट गया। डॉक्टर ने आकर के बताया आपकी जान खतरे में है, तो तुरंत अरे मेरी जान खतरे में, मेरी जान तो मेरी पड़ोसन है, आपकी जान खतरे में। अब पड़ोसन में ये माना है तो खतरा लगता है, अब वो मेरी है ही नहीं। ये पड़ोसन जो है, वो पड़ोसन, वो मेरा जीवन नहीं है। इसलिए सम्यक दृष्टि, ये प्रयोग जो मैंने आपको देह की क्रिया से दूर का प्रतिक्रमण के दौरान जो बताया है, ये प्रयोग कि ये शरीर को ऐसे ही और बाकी सब पदार्थों को एक साथ में एक ढेर में देखो। जो यहां आता है वो यहां से जाता ही है, आज नहीं तो एक वीक के बाद में। एग्जैक्ट आज शुक्रवार है ना, अगले शुक्रवार को इस टाइम पे जाता है जो यहां आता है 9 तारीख को। किसी की और शंका? आज मैं इसलिए छोटे छोटे उत्तर दे रहा हूं क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की शंका का समाधान हो। गुरुदेव प्रणाम। कल आपने बताया त्रिकाली ध्रुव या द्रव्य का लक्ष्य होता है, आश्रय होता है, दृष्टि होती है। इन तीनों शब्द का भाव तो एक ही है। ऐसे ही पर्याय में जो वेदन, अनुभव और आनंद होता है, क्या ये तीनों भी एक ही हैं? और ये अनुभव किस गुण का परिणमन है? यदि जानना की तरह अनुभव भी ज्ञान गुण का ही परिणमन है, तो जानने और अनुभव में क्या अंतर है? लक्ष्य, दृष्टि, आश्रय, यह द्रव्य का लक्ष्य लिया, द्रव्य की ओर लक्ष्य किया, द्रव्य की ओर दृष्टि की, द्रव्य का आश्रय लिया। इन सब के वैसे शब्द से अर्थ देखे तो अलग अलग है, मगर तीनों शब्दों का इस विषय में प्रयोजन एक है। जैसे भगवान आत्मा के लक्ष्य से पुरुषार्थ करना, लक्ष्य से पुरुषार्थ करना अर्थात कार्य पर ध्यान मत देना, लक्ष्य पर ध्यान देना। मूल प्रयोजन क्या है? कौन से रास्ते पर चल रहे हो ये मत देखना, डेस्टिनेशन पर पहुंच रहे हो कि नहीं, बस वो देखना। रास्ता महत्वपूर्ण नहीं है, तुम्हारा जो गोल है वो गोल महत्वपूर्ण है। जब क्रिकेटर क्रिकेट खेलता है तो उसका जो लक्ष्य है वो मैच को जीतना है। अब वो कैसे भी जीते, अंतिम घड़ी में उसका प्रयोजन ये है कि 4 रन की ज़रूरत है। अब उस क्रिकेटर ने 4 रन मारे और छक्का नहीं मारा, तो छक्का मारा या नहीं मारा, उसको जीतना है तो जीत गया ना, बस लक्ष्य की प्राप्ति हुई। प्रयोजन जो उसका था वो एक ही था। तो ऐसे ही भगवान आत्मा से ही मुझे
प्रयोजन होने से मेरा लक्ष्य भगवान आत्मा है। दृष्टि भगवान आत्मा पर, ऐसे ही दृष्टि जो है वो दृष्टि भगवान आत्मा पर, दृष्टि का विषय भगवान आत्मा का कि जो भी पर्याय पलट जाए, मगर ध्रुव चैतन्य सत्ता जो नहीं पलटती वही दृष्टि में रहती है। भले वो शादी के लिए गया, लड़की को देखा, नए कपड़े पहने, मगर उसकी दृष्टि में कपड़े नहीं है, उसकी दृष्टि में वो लड़की है। तो पर्याय के साथ में द्रव्य को जानता होने पर भी उसकी दृष्टि में ये वस्त्र पर्याय नहीं है, उसकी दृष्टि में द्रव्य है। और बिना पर्याय का द्रव्य होता नहीं है, ऐसा ये समझ में आया ना। बिना पर्याय का द्रव्य नहीं होता, मगर जब पर्याय के साथ में द्रव्य आए तो भी पर्याय को प्रधानता न देकर के द्रव्य को प्रधानता देना, उसका नाम दृष्टि। बारात आई है और बारात में 1000 बाराती है, एक दूल्हा है, 999 और भी है। तो सबके लिए खाने की व्यवस्था 1000 के लिए करनी है। यदि कोई व्यवस्थित व्यक्ति होगा जो थोड़ा भी, जिसके अंदर मानवता होगी, वो जो खाना दूल्हे के लिए है ऐसा ही खाना सबके लिए बनाएगा। दूल्हे का खाना अलग नहीं बनाएगा कि 2 आइटम उसको रसगुल्ला गुलाब जामुन ज़्यादा खिलाओ, बाकी सबको चल जाएगा। खाने की जगह अलग हो सकती है कि उसको कमरे में बिठा दिया और बाकी सबको बाहर में, मगर खाना तो वही होगा। तो बाराती आएंगे, बाराती में 1000 बाराती में सभी को हलवा पूड़ी सबको एक सा मिला है, मगर लड़की एक को ही मिलेगी, 999 को नहीं। ऐसे वो जो एक है वो दृष्टि का विषय है, उससे ही बस, बाकी सब लड़की की दृष्टि 999 पर नहीं है। मगर 999 नहीं आते तो भी शोभा नहीं देता, अकेला आ जाता, चलो अनाथ है क्या, कोई आया नहीं साथ में। तो भीड़ साथ में हो, मगर भीड़ के बीच में भी, अब जब बैंड बाजा बजता आता है, राजकुमार आता है, दुल्हा आता है, घोड़े पर बिठाते हैं ना, कितने नाचते हैं। मुझे तो हमेशा लगता है नाच ले, आज के दिन आखिरी दिन है, बाद में पता चलेगा सबका, जितना नाचना हो उतना नाच। रोकता ही नहीं, मैं किसी को नाचते हुए नहीं रोकता, नहीं तो मैं तुमको नहीं रोकता सुबह, मैं रोकता ही नहीं हूं। नाच ले, अभी आगे पता चलेगा, नाच ले। वो दूल्हा आता है, बारात आती, सब लोग सामने हैं। अब घोड़े पर दूल्हा बैठा है, घोड़े पर दूल्हा बैठा होने पर भी उस दुल्हन की दृष्टि में घोड़ा नहीं है, वो वर है। दोनों साथ में आ रहे कि नहीं, उसको कहते हैं दृष्टि में कौन है। ऐसे ही सारी दुनिया हो, मगर सम्यक दृष्टि ये नहीं कहते ए घोड़ा तू दूर चला जा और मेरे पति को एक और कर दे, ऐसा नहीं। भले घोड़ा है तो है, मगर मेरी दृष्टि तेरे पर जाती है, घोड़े पर नहीं जाती। तो सम्यक दृष्टि सबको देखते हैं, ये सब इसलिए तुम सब घोड़े पर चढ़े हो, इसके लिए। वो दृष्टांत से समझ में आता है, जो तुम रोज रोज अपने जीवन के अनुभव से जो जानते हो कि सारी दुनिया है, मगर दुनिया में किसी को मना नहीं करते कि तू चला जा, तू मेरे सामने मत आना। जिनको भी आना वो आए, मैं उसको दृष्टि में नहीं लेता हूं। ये दृष्टि का भाव है। लक्ष्य का भाव बताया, ये क्रिकेटर का लक्ष्य जीतना है, बाकी कुछ भी लक्ष्य नहीं है, कैसे भी खेले जीतना है। या फिर किसी एक्टर का लक्ष्य है कि धन कमाना है, अब वो रोने का रोल मिले या हंसने का रोल मिले, जैसा एक्टिंग का रोल मिलेगा। अब रोने का रोल मिलेगा तो भी कमाई करनी, हंसने का रोल मिलेगा तो भी कमाई करनी, उसको तो कमाई से मतलब है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि देखते हैं कि रोने का उदय आए या हंसने का उदय आए, हमारा लक्ष्य तो एक ध्रुव चैतन्य परमात्मा है।
ये तो सब नाम की बात है, रोना हंसना। तो लक्ष्य क्या है, दृष्टि क्या है और आश्रय क्या है, किसके आश्रय से? निहाल चंद जी सोगानी जी ये कहते थे कि यदि बछड़े को एक जगह पर नहीं बांधो तो बछड़ा भटक जाता है इधर उधर। फिर तो तू तेरे उपयोग को एक शुद्धात्मा में बांध दे, ऐसे फिर वो भटकेगा नहीं। शुद्धात्मा का आश्रय लेना, किसके आश्रय से? कि शुद्धात्मा के आश्रय से जो भी स्थिति है उसमें सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को जागृति है। किसका आश्रय लिया? आश्रय का मतलब लकड़ी का सहारा लेकर के चलते, ऐसा आश्रय नहीं कि जैसे कोई कमजोर व्यक्ति है लाठी का सहारा लेता है और फिर चलता है, ऐसा नहीं। ये भगवान आत्मा है। ये भगवान आत्मा ऐसा कमजोर नहीं है कि किसी का आश्रय ऐसे लेना पड़े। अगर भगवान आत्मा का आश्रय लेने का भाव है कि उसके साथ में ऐसा रिश्ता जोड़ देना कि अब वो तुम्हें गिरने की संभावना न रहे। कांच का गिलास फूटा, उसने 1 करोड़ का आश्रय ले लिया कि मैं करोड़पति हूं, अब फर्क नहीं पड़ता। वो आश्रय किसका है? वो किसका सपोर्ट मिलता है? वो सपोर्ट अपने पास में जो है ऐसा कि सामने से कोई आदमी आ रहा है और ऐसा मुक्का लेकर के आ रहा है, मगर तुम निर्भय हो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम्हारे पास में मशीन गन है कि आजा, मैंने जिसका आश्रय लिया है मेरे को डर ही नहीं है। अब एक व्यक्ति है वो डरता है दूसरे व्यक्ति से कि उसको मार देना है, जिससे उसको डर लगता है उसको मार देना है, और पूरी तैयारी में मशीन गन लेके खड़ा रह गया कि उसको उड़ा देना है। वो वहां से रास्ते से निकला और यहां पहुंचा और गोली ऐसे ही अभी छोड़ूंगा तैयारी में था कि सामने ही देखा कि उसकी बाइक स्लिप खा गई और वहीं पर ही वो ढल गया, अभी मरने की तैयारी में है। अब ये गोली क्यों छोड़ेगा? बिना मारे ही वो मर रहा है ना। सम्यक दृष्टि ये मानते हैं कि जिस पर्याय से मैं परेशान होता हूं वह पर्याय तो ऐसे ही मर जाती है एक समय में, तो उसको मारने भी क्यों जाओ? एक समय से पहले वो मरने वाली नहीं है और एक समय के बाद वो जिंदा रहने वाली नहीं है, तो मैं क्या करूं फिर? इसका मतलब मैं पर्याय में कुछ भी नहीं कर सकता और पर्याय में कुछ भी नहीं कर सकता और द्रव्य में तो कुछ होता ही नहीं है, जो है सो है, माने द्रव्य में कुछ नहीं कर सकता और द्रव्य पर्याय के समूह ही तो विश्व है, माने जगत में कुछ नहीं कर सकता। ऐसी श्रद्धा के बल पर सम्यक दृष्टि स्वरूप का आश्रय लेते हैं, फिर छोड़ देते हैं। यह लक्ष्य, दृष्टि और आश्रय तीनों का भाव है। ये तुम्हारे सवाल जो है, ऐसे ही सवाल अनंत काल से अज्ञानियों ने पूछे हैं और अनंत काल से ज्ञानियों ने उत्तर दिए। अज्ञानियों के प्रश्न सबके अलग अलग है, मगर असली प्रश्न तो एक ही है। बस भले प्रश्न, बस असली प्रश्न एक है, वो भूलने की मुझे जरूरत नहीं है कौन सा। और गुरु ने कितने भी उत्तर दिए हो, उनका उत्तर भी एक ही है, वो भी तुम्हें पता है कि उत्तर कौन सा होगा। ये तो सब तरीका है पूछने का। ऐसा सेशन चलता रहे तो ये बछड़ा यहां पर बंधा रहे, कहीं भटके नहीं। ये मूल प्रयोजन ये है, बछड़ा बछड़ियों को बांधने का। ये तो भटकेगा उपयोग, इसके लिए ये जरूरत है। अब 3 बात और, ये हुई बात लक्ष्य की, दृष्टि की, आश्रय की बात। अब 3 पर्याय में क्या कहा?
पर्याय में वेदन, अनुभव, आनंद। तो किसी ने खूंटा तोड़ दिया कि क्या? आनंद, अनुभव, वेदन, आत्मा का अनुभव बस एकमात्र। ये अनुभव का भाव अब समझो, वेदन का भाव समझो और आनंद का भाव समझो। द्रव्य का आश्रय लिया है और पर्याय का अनुभव हुआ है, अनुभव पर्याय का। ओ हो त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता, जो त्रिकाली का आश्रय लिया मगर उसकी जो अनुभूति हो रही है वो अनुभूति पर्याय की हो रही है, पर्याय का अनुभव है, पर्याय का अनुभव हुआ। वितरागता जो है, वितरागता पर्याय है। वो व्यक्ति कहते हैं ना, भूतकाल का अनुभव और भविष्य की आशा, ये दोनों है। हर एक व्यक्ति के पास में ये दो चीज है, एक भूतकाल का अनुभव और भविष्य की आशा। कल इंद्रिय विषय को भोगा था, वो अनुभव है मगर सुख नहीं मिला, मगर फिर भी भविष्य में भोगूंगा तो मिलेगा, ऐसी आशा है। भूतकाल में इतना धन कमाया मगर शांति नहीं मिली, अनुभव है मगर भविष्य की आशा है। इतनी प्रेमिका थी, सब में धोखा खाया, फिर भी एक आशा कि कोई भविष्य में ठीक मिलेगी। अज्ञानी के अनुभव के सामने आशा जीत जाती है, कि आशा बलवान है अज्ञानी के लिए, और ज्ञानी का अनुभव बलवान है और आशा कमजोर है। जिसका अनुभव जीत जाए वो ज्ञानी, जिसकी आशा जीत जाए वह अज्ञानी। अब जो अनुभव है, मुझे तेरे जैसे का अच्छी तरह से अनुभव है, इतने सालों का अनुभव, माने त्रिकाली का अनुभव। वो जो पिछले कुछ साल से जो तेरी वर्तमान पर्याय है उसका अनुभव है, माने अनुभव पर्याय का होता है, ध्रुव का नहीं। ऐसे ही जो वर्तमान पर्याय में वितरागता प्रकट हुई है वो पर्याय का अनुभव होता है, अनुभव पर्याय का है। द्रव्य का अनुभव क्यों नहीं होता और पर्याय का अनुभव क्यों होता है, पहले ये भेद समझ ले फिर आगे चल। ये त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा ज्ञान में ज्ञान अनुभव में आ रहा है, ज्ञान में ज्ञान अनुभव में आ रहा है। अनुभव पर्याय है या द्रव्य है, अनुभव स्वयं पर्याय है। और अनुभव का ये त्रिकाल, अटल, अचल, ये सिद्धांत है कि अभेद हुए बिना अनुभव नहीं हो सकता। और ये भगवान आत्मा जगत में अभेद होता ही नहीं है, इसलिए जगत का अनुभव है ही नहीं। यह भगवान आत्मा ज्ञेयों में अभेद नहीं होता, इसलिए ज्ञेयों का अनुभव नहीं है। तो ये अनुभव किसका है? ये मेरा ही अनुभव है। इसलिए ज्ञानियों ने कहा आबाल गोपाल सभी को भगवान आत्मा निरंतर अनुभव में आ रहा है। ये सभी को अनुभव में आ रहा है, क्योंकि पर ज्ञेय का तो अनुभव होता ही नहीं है, अपना अनुभव होता है। तन्मय हुए बिना अनुभव नहीं हो सकता। और पर्याय द्रव्य का आश्रय ले सकती है, द्रव्य पर दृष्टि कर सकती है, द्रव्य का लक्ष्य कर सकती है, मगर द्रव्य में तन्मय नहीं हो सकती। तन्मय नहीं हो सकती अर्थात पर्याय स्वयं मिट कर के द्रव्य नहीं बन जाती, उसका अस्तित्व स्वतंत्र है।
इसलिए तन्मय हुए बिना अनुभव नहीं होता, इसलिए पर्याय पर्याय ही रहती है, तो अपना ही अनुभव करती है, द्रव्य का नहीं। क्योंकि तन्मय हुए बिना अनुभव नहीं हो सकता, पर्याय पर्याय में रह करके पर्याय अपना अनुभव करती है। ये बहुत सूक्ष्म भाव है। ऐसा हो ऐसा ये त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा, पर्याय में पर्याय का अनुभव होता है। द्रव्य में तो वो शक्ति जो त्रिकाल तीनों काल में भगवान आत्मा, ऐसा द्रव्य में तो कुछ होता ही नहीं है। ये जो लोकालोक को भगवान जानते, वो द्रव्य में थोड़ी जानते, वो तो एक समय की पर्याय में जानते। लोकालोक द्रव्य में जानने में नहीं आता। भगवान आत्मा ने आज तक, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ने आज तक किसी को जाना ही नहीं। भगवान आत्मा ने किसी को जाना ही नहीं है, वो ज्ञान की पर्याय ने जाना है। मगर वो पर्याय भगवान आत्मा से दूर जाकर के, स्वतंत्र रह करके वो नहीं जानती, आत्मा का अंश होकर के वो जानती है। वो कहां से आई वो शक्ति? वो जो सागर में तरंग है, वहां चांद का प्रतिबिंब पड़ता है, तो प्रतिबिंब तो तरंग पर पड़ा ना, सागर पर नहीं पड़ा। ऐसे ही यह प्रतिबिंब पर्याय में पड़ता है, द्रव्य में नहीं। वो तरंग पर, सागर तो कितना विराट है, मगर वो तरंग सागर से अलग होकर के नहीं है, वो सागर में रह करके ही तरंग है। इसलिए बोलने में ऐसा आता है कि सागर में चांद का प्रतिबिंब पड़ा है तरंग पर। ऐसे ही पर्याय में ज्ञेय प्रतिबिंबित होते हैं, मगर भगवान आत्मा से अलग नहीं रहती ये पर्याय। आत्मा में रह करके ये पर्याय में जगत प्रतिबिंबित होता है। इसलिए कहते हैं कि भगवान आत्मा जगत को जानता है। ये भेद समझना है। आ तो आखू परम विज्ञान है। ऐसा ये बात हुई। अनुभव, वेदन, वेदन का अर्थ वेदना नहीं, आत्मा का अनुभव होता है। मैंने सत्संग में ऐसा कहा था एक बार कि आत्मा का अनुभव होता है तो ऐसा प्रचुर संवेदन, ऐसा वेदन होता है। एक बार उठ के ही चले गए। पहले से वेदन वो कम था, कमर का दर्द था, कमर में बहुत पेन हो रहा था। बोले इतना पहले से पेन है, अनुभव होने के बाद में ऐसा वेदन होता है कि अभी तो तुम्हें कुछ भी नहीं पता। इसलिए इसका खुलासा करते, वेदन का मतलब पीड़ा नहीं है। वेदन का अर्थ वहां पर ज्ञान का ही ऐसा अनुभव है, उसका अभेद अनुभव है। उसको कैसे समझाता हूं, कहता हूं, वेदन ऐसा है। भगवान आत्मा, ये जो इससे ये कर्म का नाम है वेदनीय कर्म। ये वेदनीय कर्म जो नाम है, ये वेदन से वेदनीय बना है। ये वेद, वेद में वीत धातु है, संस्कृत में देखें तो ऐसे वीत, वीत का जानना। इसलिए तो हम कहते हैं कि जो जानता है उसको वेदन कहा। इसलिए जहां ज्ञान है, जहां ज्ञान है उसे वेद कहते हैं। इसलिए 4 वेद कह दिए ना, वो तो लिखे हुए वेद का, वास्तव में तो वो ज्ञान में जो वेदन है उसका नाम वेद है। वो मेरा लक्षण है, वो मेरी पहचान है, वेद मेरी पहचान है। ये वेद माने ज्ञान, जानना, वेद से वेद बना। मगर वेद कहते स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, कहां घुसेड़ दिए? वो शरीर की पहचान है। ये पहचान तो है, लक्षण है, मगर देह का है। आत्मा का लक्षण जो वेद है, वेदन से वेदन। ऐसा है भगवान, ऐसा स्वरूप है। एक बहन जी के वहां गया था अंतिम घड़ी में, मुझे बोला कि धर्म सुनाने के लिए आओ। जिंदगी भर कभी रस नहीं जगा। अक्सर ऐसा ही होता है, आखिरी घड़ी होती है तब लोग बुलाते हैं कि आओ ने थोड़ा धर्म सुनाओ, जाते जाते उनको। जिंदगी में कभी बैठे नहीं।
मैंने कहा मैं आकर के क्या करूंगा वहां आकर के, उनको ना ठीक सुनाई देता है ना दिखाई देता है, आंख की रोशनी भी ऐसी चली गई, बूढ़ापा है, सुनाई तो बिल्कुल देता नहीं, वहां बेड में ही टॉयलेट बाथरूम सब, अब क्या उनको आकर के क्या करूं। इसलिए ज्ञान दीपकों के लिए मैं अभी ये जो कहता हूं कि अभी ये सुना है ना, बुढ़ापा आएगा, अस्पताल में रहोगे, और यदि वहां आया भी न, खाली तुमने एक शब्द भी नहीं सुना, मैं ऐसा यदि करूंगा तो भी समझ जाओगे कि एक ध्रुव चैतन्य, बस हो गया, सुना कुछ भी नहीं, अंदर में वो हो ऐसा, अंतर में वो इशारे से समझ जाएगा। मगर एक बार सुनने के लिए तो आया होता, और रोज प्रवचन होते थे, उनको मैं पढ़ाता था, उनके ये वाइफ को, और जब भी मैं जाता तो वो हॉल में बैठे होते, मैं जैसे ही जाता वो कमरे में चले जाते, एक बार भी सुना नहीं। बुढ़ापा आ गया, ऐसे बहुत से लोग हैं, एक नहीं है। इसलिए तुम तो धन्य भागी, एक इशारे से ही अब तो समझ जाना, जब भी आऊं तब ऐसा। एक, और मैं जब ऐसी स्थिति में हूं तब तुम आके चुपचाप बैठना, नहीं तो ये एक करेगा, मेरा भगवान आत्मा कितने, एक है कि अनंत। वहां तो मैं अकेला हूं इसके लिए कि एक भगवान आत्मा। तो शांति से ही बैठना, कोई मने बोलाओ नहीं, मैं अपने स्वरूप में लीन होता हूं। हे भगवान, अब उनको बहुत पीड़ा हो रही, तो उस समय मेरे मुंह से निकल गया, अक्सर बोलना नहीं चाहिए, मैंने उनको बोला कि बहुत पीड़ा हो रही है, बोले हाँ, बोला हाँ पीड़ा तो ऐसे होती है, मगर क्या करें। तो उन्होंने मुझे बोला आप चिंता मत करो, ये थोड़े दिन का ही है खेल, बस। बहुत दर्द हो रहा, बोले आप बोल रहे हो कि पीड़ा, मगर वेदन मेरे को हो रहा है, और जिस समय वेदन हो रहा है, ये समझना हो, वेदन जब होता है तब ज्ञान में वेदन हुआ। ज्ञान में जब वेदन होता है उस समय, जैसे तुम्हारे कोई भी शरीर का अंग, अब हाथ में चोट लगी और इतना वेदन हो रहा है, तुम्हारा वाला वेदन, वो वेदन हो रहा है, तो जैसे ही दर्द हुआ तुम्हें ये विचार नहीं, अरे हाथ बहुत वेदन करता है, ऐसा लगता है मुझे वेदन हो रहा है, हाथ को हो रहा है, ऐसा नहीं लगता। मेरी हालत बहुत खराब है, हालत माने इसकी नहीं है, इसकी ही है। तो ज्ञान में वेदन होता है, मगर कहते हैं ये भगवान आत्मा में वेदन हो रहा है, क्योंकि वो ज्ञान अलग नहीं है, उससे अभेद है। और थोड़ा इसका भाव समझो, अनुभूति के काल में हो आ तो हूँ छे ने अहींया आव्यो छुं हो, आम एनी पाछळनुं कारण छे। आम से कहते हैं कुछ लेने के लिए आते, पात्रा में कहीं आपो, एम जे मांगे बधु आपो, एम। या मैं संकुल में आया हूँ ने, ये पात्रा लेके आया हूँ, कुछ रोज का खाना जाते टाइम पे भी मैं लेके जाऊंगा, कुछ लेने आया हूँ यहाँ से। क्या लेके जाना है मालूम है? यहाँ से इसका जो मालिक है उसको ही लेके चले जाने वाला कि चल भाई गजपंथा के पहाड़ पर का साधना कर और सम्यक दर्शन पाले, बस चैतन्य चैतन्य चैतन्य, आत्मा के अलावा और कुछ भी नहीं। एम दया प्रभु ने अलख निरंजन, क्या चाहिए? ये भाई साहब चाहिए, क्योंकि सुपात्र जीव है, सुपात्र जीव है। ऐसा जब वो वहां पर ऐसा वेदन हुआ, एक अंग में ऐसा भाव उनकी समझ में आता होगा, एक अंग में वेदन हुआ, मगर मेरे को वेदन हो रहा है,
ऐसा भगवान आत्मा में, ज्ञान में वेदन, और वहां पर ऐसा कि पूरा भगवान आत्मा, और आनंद पर्याय में होता है, आनंद पर्याय में, द्रव्य में आनंद नहीं, आनंद पर्याय में। इसलिए तो कहा अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। द्रव्य तो उछलता ही नहीं, वो तो ध्रुव है, वहां कैसा उछलना। इसलिए पर्याय में जब अतीन्द्रिय आनंद उछलता है, उछलते हुए आनंद में भी सम्यक दृष्टि की दृष्टि वहां नहीं जाती, क्योंकि तरंग पर दृष्टि नहीं जाती, सागर पर दृष्टि है। ये राज। इसमें एक बात और, आनंद उछलता है पर्याय में, यदि पर्याय में आनंद उछलता है, पर्याय में वेदन होता है, पर्याय में अनुभव होता है, मगर पर्याय की और दृष्टि नहीं है। ओ रास्ते को देखा, दृष्टि वहां, और परिणमन का यहां स्टीयरिंग पर। गाड़ी चलानी आती है? गाड़ी चलाने वाले को ऐसे, वो कभी स्टीयरिंग को देख करके ऐसी गाड़ी चलाने जाए तो एक्सीडेंट हो जाए, और घुमाना स्टीयरिंग को ही है, रास्ते को नहीं। जहां इतना काम करना है उसको देखता नहीं है, और जहां कुछ भी नहीं करना वहां देखता रहता है, फिर भी हजारों मील की दूरी पार करता है। और जहां कार्य होता है वहां देखे तो वहीं पे खाई में गिरता है। माने जो त्रिकाली ध्रुव, जहां कुछ भी नहीं करना उसको देखो तो पर्याय में पलटना ऑटोमेटिक हो जाएगा, मगर पर्याय को देखने जाएगा तो विकल्प की खाई में गिरेगा, कसारा घाट में। ये विचार हमेशा कसारा घाट में मुझे आता है। नासिक देवलाली जाता हूं, गजपंथा, वहां पर ऐसी खाई, उस खाई के काल में भी दृष्टि रोड पर रख, स्टीयरिंग के मत रख। ऐसा है, आरोहण होता है। ऐसा है। बहुत अच्छी शंका है। आज तो किसी और की शंका और होगी, मगर अभी समय कम है। ऑलरेडी 5 हो गई, 5 अतिचार होते हैं, अभी तो आगे वो लेना है। 5 गाथा होती है, वो भी लेनी है। 2 सुबह की 5, शाम की 5, हमेशा ऐसा याद आता है वो 5 से। ऐसे भगवान के सामने हाथ जोड़ते समय भी ऐसे 5, भले ये 5 है। इसलिए राख की दीवार का पड़ोस में, कि राख की दीवार है, इस दीवार पर लगी हुई ये खूटी है। हम खूटी लागे न दीवार, दरवाजा ऊपर लगाड़े कि दीवार में आप जो हमें लागी लीधी जो કેટલા છે એમાં 5 આ મેં નથી રાખ્યા, અને બે બાજુ પાછી, આ તો જો 5 ની ખૂટી બે બાજુ। આ કેવા પ્લાનિંગ છે, જો તો ખરા। अचानक ध्यान गया, अचानक ध्यान गया, अचानक कुछ होता ही नहीं है। क्रमबद्ध पर्याय में इस समय निश्चित था। ये तो तुम्हारे घर का ये सब लफड़ा है। हो मैं तो कहता हूं, यदि तुम्हारे पास में ये 2 टाइम की रोटी, खाली दाल और रोटी के अलावा कुछ मत बनाओ, बस दाल रोटी जैसे मुंबई में खाते, या एक सब्जी और रोटी बस, और जिंदगी भर के लिए घर से निकल जाओ। ये असली परिवार है। हो वो बेटा बेटी बहू, वो तो मजबूरी में वहां पर रह लिया, बाकी पूर्व भव की चैतन्य की साधना इनके साथ की थी तो यहां आ गए। ये असली परिवार है। नहीं तो यहां बैठते क्यों? बेटा दुकान पर बैठ के पाप की गठरी बांधे, और तुम यहां पर निवृत्त होकर के कि कब जाऊं, इस ग्रह दशा से छूट जाओ।
एक दिन के लिए 1 घंटे दुकान यदि देरी से खुले, कितना महाभाग्य ये तो। बेटा चाहता है दुकान पर बैठो, अभी शरीर तो काम करता है ना। आपकी तो इतना महा कि जाओ आप, कोई बात नहीं, साधना करो, इतना महापुण्य का उदय, उसमें भी यदि कोई प्यासा रह जाए, वो बेटा कहेगा मेरी जिम्मेवारी नहीं, मैंने तो अपना काम कर दिया। यह अवसर मिला भगवान। अभी इतना ही। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण